हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में यूनिट नंबर 1 और लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 1 के हमने कंप्लीटली कवर कर दिया था कॉलोइडल डिस्पर्जन को। अब आज का जो आपका लेक्चर है वो है रियोलॉजी के ऊपर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फोर्थ सेमेस्टर यूनिट नंबर 2 रियोलॉजी। देखो रियोलॉजी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। ये जो न्यूटोनियन सिस्टम है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि जहां पर न्यूटन आ गया, न्यूटन तो क्लास 11 से पीछा नहीं छोड़ रहा। फिजिक्स में जब से न्यूटन लगा है तब से हमारा बायोलॉजी से यू टर्न लगा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटोनियन सिस्टम को। ये काफी सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक मैं आपको बताऊंगा तो हम वापस यू टर्न से स्ट्रेट पाथ पे चल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आज के लेक्चर को। रियोलॉजी समझेंगे, न्यूटोनियन सिस्टम समझेंगे, लॉ ऑफ फ्लो समझेंगे, साथ ही साथ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रियोलॉजी से, फिर समझेंगे न्यूटोनियन लॉ और फिर हम समझेंगे लॉ ऑफ फ्लो, साथ ही साथ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें रियोलॉजी की, तो रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लो, फ्लो की स्टडी करना। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जहां पर हम फ्लो की स्टडी करते हैं। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, हियर वी स्टडी अबाउट द फ्लो। फ्लो की स्टडी करना ये ऐसी साइंस की ब्रांच है जहां पर हम फ्लो की स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं रियोलॉजी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर सॉलिड में फ्लो की स्टडी करेंगे। अब आप बोलोगे लगता है सर ने ज्यादा पढ़ाई कर ली, सॉलिड में कैसे फ्लो होगा। चलो लिक्विड होता तो हम समझ जाते कि हाँ लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है, नदी देखी हमने, पानी देखा, झरना देखा, अगर मैं पानी फर्श पर भी फेंक देता हूं तो वो फ्लो कर लेगा। पर सॉलिड कैसे फ्लो करेगा, चलिए समझते हैं और देखते हैं इस लेक्चर में कि सॉलिड किस तरह से फ्लो करता है। तो देखिए सॉलिड के फ्लो को आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स के ऊपर आपको फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फोर्स, आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे ही आप बॉक्स पे फोर्स अप्लाई करोगे वहां पर डीफॉर्मेशन आ जाएगा। इस तरह से बॉक्स में थोड़ा सा चेंज आ गया। ठीक है, किसी को भी आप हार्डली प्रेस कर देते हो या हार्डली पुश कर देते हो तो वहां पर डिफॉर्मिटीज आ जाती है, उसकी शेप साइज उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, सॉलिड मटेरियल है, जहां पर हमने क्या करा, फोर्स अप्लाई किया या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेस अप्लाई किया। और जैसे ही आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो यहाँ पर स्ट्रेन आया, तनाव आया। ठीक है, तो आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो सामने मटेरियल पे क्या आता है, स्ट्रेन आता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सॉलिड में हम क्या बात कर रहे हैं, सॉलिड में अगर हम फ्लो की बात करेंगे तो सॉलिड को जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, सॉलिड में जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेन। इस तरह से स्ट्रेन बन जाएगा मटेरियल में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सॉलिड है इसको हमने क्या करा, फोर्सली अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर चेंज आ गया। पहले ये कुछ इस तरह से थी रोड, इस तरह से, और जब यहाँ पर इन दोनों हाथों से इसने प्रेशर लगाया तो ये कुछ इस तरह से हो गई। तो जैसे इसने फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, स्ट्रेस लगाया, तीन वर्ड आप यूज कर सकते हो, फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेस। और अगर सबसे बेस्ट वर्ड देखा जाए तो आप बोलना स्ट्रेस लगाना। तो जैसे ही हमने इस सीधी रोड पर स्ट्रेस लगाया अपने हैंड के थ्रू तो ये रोड कुछ इस तरह से हो गई, तो इसमें क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, सॉलिड पार्टिकल पे, सॉलिड मटेरियल पे अगर आप स्ट्रेस लगाओगे तो वहां पर स्ट्रेन देखने को मिलेगा और वी कैन से डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है आपको। तो यहां पर क्या हुआ, स्ट्रेस लगाने से स्ट्रेन आया।
ठीक है सर, हमें यहाँ तक की कहानी क्लियर है कि फ्लो जो है लिक्विड का वो तो इजीली हो जाता है, पर अगर सॉलिड के फ्लो की बात करें तो वहां पर जब हम फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो स्ट्रेन देखने को मिलता है। अब देखो, फ्लो जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है न्यूटोनियन फ्लो, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लो। नाम से पता लग रहा, न्यूटोनियन फ्लो का मतलब जो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करे। लॉ ऑफ फ्लो, सीधी सी बात है, यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसे मटेरियल, ऐसा लिक्विड जो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करे। न्यूटन का एक अपना कानून है, ठीक है। अगर उस कानून को फॉलो करता है ना लिक्विड, तो वो न्यूटोनियन फ्लो कहलाता है या फिर न्यूटोनियन लिक्विड कहलाता है। तो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करे ना, वो न्यूटोनियन लिक्विड हो गया। और जो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो ना करे, ऐसे लिक्विड आएंगे नॉन न्यूटोनियन में। ठीक है, नाम से पता लग रहा, यहां तक हमें क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये जो नॉन न्यूटोनियन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में, इसका लॉ ऑफ फ्लो क्या है, साथ ही साथ काइनेमेटिक विस्कोसिटी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी तक हमने समझा कि जो रियोलॉजी होती है वो साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जहां पर हम फ्लो की स्टडी करते हैं। और यहाँ पर सॉलिड में फ्लो कैसे होता है, डीफॉर्मेशन से। जैसे आप स्ट्रेस लगाते हो तो स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फ्लो दो तरह से होते हैं, जो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करे वो तो न्यूटोनियन, और जो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो ना करे वो नॉन न्यूटोनियन। सर कब से कह रहे हो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करने वाला? सर सबसे पहले ये बताओ कि ये न्यूटन का लॉ क्या है फ्लो वाला। तो देखो, सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जितना ज्यादा शियर स्ट्रेस, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा शियर स्ट्रेस, अभी मैंने आपको स्ट्रेस तो क्लियर कर ही दिया, ठीक है, उतना ही ज्यादा स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। अब ध्यान से समझना, जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने थोड़ी ही धीरे से स्ट्रेस लगाया तो थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, ठीक है। आपने बहुत ही प्रेशर से स्ट्रेस लगाया तो यहां पर इस तरह से डिफॉर्मिटीज आ जाएगी। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आना चाहिए। तो ये होता है न्यूटोनियन लॉ, कि जितना शियर स्ट्रेस लगाया है उतना ही शियर स्ट्रेन आना चाहिए। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस दोगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा स्ट्रेस दोगे, उतना ही स्ट्रक्चर में आगे जाके चेंज आना चाहिए, उतनी ही डिफॉर्मिटीज आनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखो, जितना ज्यादा आप तेज हाथों से यहां पर क्या कर रहे हो, उसको फोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो उतना ही इस स्ट्रक्चर में चेंज आता जा रहा है। अगर मैं इसे और दम लगाकर करूंगा तो इस स्ट्रक्चर में और चेंज आएगा, ये और इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इस तरह से है, अगर मैं और स्ट्रेस लगाऊंगा तो इस तरह से हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा। और ये न्यूटन का लॉ है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा शेयर स्ट्रेस लगाओगे, एक ही बात है, स्ट्रेस, फोर्स और शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल है और एक बॉय यहाँ पर खड़ा है। ये बॉय क्या कर रहा है, इस बॉल को हिट कर रहा है। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, ये बॉय जो है इस बॉल को हिट कर रहा है। अब ये जितनी तेज स्पीड से हिट कर रहा है, जितना फोर्स लगा के हिट कर रहा है, बॉल उतनी ही आगे जा रही है। अगर ये बॉय धीरे से बॉल को हिट करेगा तो बॉल धीरे धीरे आगे जाएगी, पर ये बॉय अगर तेजी से बॉल को हिट करेगा तो बॉल बहुत ही तेज आगे जाएगी। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, और ये न्यूटन का लॉ है, जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन मिलेगा। वही वाली बात हो गई, जितना बुरा करोगे उतना बुरा होगा, इसलिए हमेशा अच्छा करा करो, ठीक है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ये भी हमें क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर देखिए, न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो वही लिखा हुआ है मैंने, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ठीक है।
अब जो शियर स्ट्रेस होता है ना उसको हम टॉर्क से लिखते हैं, और जो शियर स्ट्रेन होता है ना उसको हम dV/dr से लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना, शियर स्ट्रेस को हम किससे लिखते हैं? टॉर्क से लिखते हैं, और जो शियर स्ट्रेन आता है उसको हम कैसे लिखते हैं? dV/dr से लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, ठीक है। अब ये एरिया मैंने आपको बता रखा है। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आप किसी बॉक्स को हिट कर रहे हैं, हाथों से धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो जब आप इसे पुश करेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया पर ही अपने हाथ लगाएंगे और इसको पुश करेंगे। ऐसा तो है नहीं पूरे लाइक बॉडी से आप पुश करना शुरू कर देंगे। जहां पर आप हाथ लगा रहे हैं वहां से ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये मैंने डिनोट किया है जहां पर हम शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं। चलिए, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि शियर स्ट्रेस का मतलब होता है टॉर्क और शियर स्ट्रेन का मतलब होता है dV/dr, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस की अगर मैं डेफिनेशन देखना चाहूं तो हमें पता है कि शियर स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फोर्स, और हम कितने एरिया में लगा रहे हैं तो एरिया भी आ गया। तो शियर स्ट्रेस क्या हो गया? रेशियो ऑफ शियर फोर्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम कितने एरिया में फोर्स लगा रहे हैं उन दोनों का रेशियो ऑफ शियर फोर्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? फोर्स लगाना एक पर्टिकुलर एरिया पे, वो हो गया हमारा शियर स्ट्रेस, ठीक है सर। यहां तक की कहानी क्लियर है। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो। अब एक बात बताइए, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना पड़ेगा। अगर आप मैथ वाले हैं तो आपको आता होगा, और अगर आप बायो वाले हैं तो कोई बात नहीं, सीखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हटाना है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो आप, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dr। हमें पता है कि टॉर्क होता है शियर स्ट्रेस और dV/dr होता है शियर स्ट्रेन, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो यहां पर आएगा ईटा, और ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी। कई बार पढ़ा होगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में या फिर नॉर्मल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में, ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहां पर जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे या प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो वहां पर आएगा ईटा, और ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी, ठीक है। और आपको पता है कि जो शियर स्ट्रेस है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? F/A से। तो ये टॉर्क को हमने F/A से लिख दिया, बाकी ईटा का ईटा और dV/dr का dV/dr, ठीक है। ये बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई कि सबसे पहले हमने लिखा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dr, जहां पर टॉर्क था शियर स्ट्रेस और dV/dr था शियर स्ट्रेन। उसके बाद हम आगे चले, हमने देखा टॉर्क इक्वल्स टू F/A, ठीक है। अभी देखो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा? ईटा। ईटा क्या होती है? विस्कोसिटी। और टॉर्क का मतलब क्या होता है? F/A। तो टॉर्क की जगह लिख दिया F/A, ईटा का ईटा और dV/dr का dV/dr। तो ये आपका आ गया न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो। क्लियर है? चलिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं विस्कोसिटी ज्यादा तो फ्लो कम। अगर मैं यहां पर खड़ा होकर, मेरे दो हाथ हैं, सभी के दो हाथ होते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक तरफ है मेरे पास हनी, बोलना मत किसी को खाना है क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है देने का आपको, और एक तरफ है पानी। कौन जल्दी फ्लो करेगा अगर मैं दोनों को फर्श पर फेंक दूं तो? देखो, अगर मैं पानी फेंकूंगा तो पानी फटाफट फ्लो कर लेगा, हनी फेंकूंगा तो धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो कौन जल्दी फ्लो कर रहा है? वाटर। वाटर जल्दी फ्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है, इसका गाढ़ापन कम है। जबकि आप शहद को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है एज कंपेयर टू पानी। तो जिसकी विस्कोसिटी कम, जिसका गाढ़ापन कम, उसका फ्लो ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है विस्कोसिटी ज्यादा। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होता है, गाढ़ापन ज्यादा होता है, तो फ्लो अपने आप कम हो जाएगा। जैसा कि आप शहद का देख सकते हो, शहद की जो है विस्कोसिटी ज्यादा है, गाढ़ापन ज्यादा है, तो उसका फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, विस्कोसिटी ज्यादा तो फ्लो कम, और विस्कोसिटी कम तो फ्लो ज्यादा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है सर। हमें यहां तक तो क्लियर हो गया कि न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो का मतलब होता है शेयर स्ट्रेस जितना उतना ही शेयर स्ट्रेन। पर एग्जाम्पल क्या है? देखो, बेंजीन है, इथाइल अल्कोहल है, वाटर खुद है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। ये ऐसे लिक्विड है जिन पे आप जितना शेयर स्ट्रेस लगाओगे उतना शेयर स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा,
देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो का, तो किस तरह से बनेगा? जितना ज्यादा शेयर स्ट्रेस उतना ज्यादा शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो जितना ज्यादा शेयर स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा शेयर स्ट्रेन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। तो यहां पर ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि शेयर स्ट्रेस के साथ क्या हो रहा है? शेयर स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये ग्राफ बना के आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि वाई एक्सिस पे क्या है? शेयर स्ट्रेन, और एक्स एक्सिस पे क्या है? शेयरिंग स्ट्रेस। और उसके बाद आपको बताना है विस्कोसिटी ज्यादा तो फ्लो कम, और विस्कोसिटी कम तो फ्लो ज्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल बता देने हैं। उसके बाद आपको ये सारी कहानी बना दी है कि किस तरह से डेरिवेशन हमने किया। सिंपल सा है, सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हमने ईटा लिख दिया, और हमें पता है कि टॉर्क का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वो लिख दिया। और डीवी बाई डी आर क्या होता है? शेयर स्ट्रेन। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? शेयर स्ट्रेस। और ईटा क्या है? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो कि आपको 2 मार्क्स में पूछी जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिनोट करते हैं हम वी से। वी का मतलब होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कहीं भी ऐसे वी साइन दिख जाए फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 2 में, तो उसका मतलब है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सर बाकी सब तो ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिखो या फिर आप लिखो वी, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ईटा अपॉन डेंसिटी। तो एक तो हो गया ईटा, ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या होता है बच्चों? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, तो आपको बताना है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये होती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आप कैसे स्टार्ट करोगे? इट इज डिनोटेड बाय वी। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय, यहां पर आपको दे रखा है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक रेशियो है। किसका रेशियो? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी का रेशियो। ऊपर है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, नीचे है डेंसिटी, तो ये एक रेशियो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिनोटेड बाय वी, इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी। चलिए अब देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखो, यहां पर आपको एक वर्ड दे रखा है विस्कोसिटी, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि विस्कोसिटी ज्यादा तो फ्लो कम, और विस्कोसिटी कम तो फ्लो ज्यादा। उल्टा कर देना, विस्कोसिटी ज्यादा तो फ्लो कम, और विस्कोसिटी कम तो फ्लो ज्यादा। चलिए, तो इससे हमें विस्कोसिटी वगैरह का पता लग ही जाता है ना। देखो, विस्कोसिटी ज्यादा तो फ्लो कम, एज वी नो, मैंने पहले ही बना दिया आपके लिए। ठीक है, ये क्या करता है? रेजिस्टिव फ्लो को पता करता है। रेजिस्टिव फ्लो मतलब रुकने वाला। विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? रेजिस्टेंस आता है फ्लो में। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, एक बात ध्यान रखना, टेम्परेचर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है विस्कोसिटी में। मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, पहले मैं आपको लिक्विड का केस बताता हूं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, और अगर विस्कोसिटी कम हो जाती है तो फ्लो कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया लिक्विड के केस में, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी और फ्लो बढ़ जाएगा। वही बात हो गई। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जैसे हनी है। हनी कैसा होता है? गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। पर अगर आप यहां पर हीट अप्लाई कर दोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, हीट अप्लाई कर दोगे, तो उसके बाद क्या होगा? शहद पिघलने लगेगा, और मेल्ट होने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे उसकी फ्लो प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पिघल जाएगा। तो यहां पर हमने क्या करा? जो चीज विस्कस थी, जो गाढ़ी थी, उसको हीट अप्लाई करके उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी कर दी। तो वही हम कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा के, हीट अप्लाई करके विस्कोसिटी को कम कर रहे हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने पर जैसे ही विस्कोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होने से क्या होगा? फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। पर मैं रिपीट कर देता हूं, ये सिर्फ लिक्विड केस में है। अगर मैं गैस के केस में देखूं, तो ध्यान से सुनना, अगर मैं गैस के केस में बात करूं, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, और अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी
तो फ्लो कम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, गैस के केस में कुछ इस तरह से चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और अगर विस्कोसिटी बढ़ गई तो फ्लो तो कम हो ही जाएगा। तो ये गैस का केस है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा है नीचे मैंने, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं, एक सेकेंड, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड था, ये जो इसकी विस्कोसिटी है, ये गिरती जा रही है, देखो। ठीक है, ये गिरती जा रही है, नीचे आती जा रही है, ये देखो। तो ये गिरती जा रही है। ठीक, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो रही है, और जैसे जैसे विस्कोसिटी कम हो रही है, फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो रही है। पर ये लिक्विड के केस में है, ये ग्राफ जो है लिक्विड के केस का है, क्योंकि गैस में तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी अलग बढ़ जाती है और फ्लो प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। तो ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। लेक्चर में हमने विस्कोसिटी देखी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखी, ग्राफ देखा न्यूटोनियन फ्लो का, जो ऐसे लिक्विड जो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करते हैं उसका ग्राफ देखा हमने, उसके एग्जाम्पल देखे। हमने देखा शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, जितना ज़्यादा शेयर स्ट्रेस होता है उतना ज़्यादा शेयर स्ट्रेन आता है। एरिया वगैरह की हमने बात करी, क्रॉस सेक्शनल एरिया की, और हमने देखा कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ईटा आता है जो कि विस्कोसिटी डिनोट करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल से हमने रियोलॉजी समझी। आज का आपका टॉपिक हमने क्लियर किया, न्यूटोनियन सिस्टम, लॉ ऑफ फ्लो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम समझेंगे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलेगी और पोलिंग होती है टेलीग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे आपको मीम्स देखने को मिलेंगे डेली लाइफ से रिलेटेड। हैव ए नाइस डे, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। थैंक यू।